दोस्तों चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आरंभ करेंगे मेजर कार्ड्स। तो मेजर कार्ड्स में पहला कार्ड है द फूल। कार्ड पढ़ने का हमेशा एक पैटर्न रहेगा, जहाँ सबसे पहले हम उसके नंबर को, उसके नाम को और उसके बैकग्राउंड को देखेंगे। नाम, बैकग्राउंड एंड वो पर्सन कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्लोथ्स कैसे हैं, उनमें बना गया है। ठीक है, और भी चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा बैकग्राउंड की बात करें। अच्छा, बैकग्राउंड बताएगा क्या? दोस्तों बैकग्राउंड बताएगा कि जिसने कार्ड आपको पुल कराया है या खुद पुल किया है या आपका क्लाइंट है जो, उसकी सिचुएशन कैसी है। अगर बैकग्राउंड नेगेटिव है ना, बैड कलर्स हैं उसमें, जो मैंने आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ, तो आप क्या बोलेंगे कि सिचुएशन उसकी आसपास अच्छी नहीं है। ठीक है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब बैकग्राउंड पॉजिटिव कलर्स का होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसके पास रिसोर्स हैं, फैमिली सपोर्ट है, ठीक है, या फ्रेंड्स का सपोर्ट है या मैनेजमेंट का सपोर्ट है। जिस भी क्वेरी को लेके वो आया है उससे जुड़ा हुआ सपोर्ट उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अपने बैकग्राउंड को डिकोड करना है। उसके बाद आप उस व्यक्ति की क्लोथिंग को डिकोड करेंगे, उसके पोस्चर को डिकोड करेंगे, उसके आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट, आर्टिकल, एनिमल्स, बर्ड्स हैं, उन सबको डिकोड करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमने बोला द फूल एंड ज़ीरो नंबर। तो ज़ीरो की जब हम बात करते हैं ना, तो दोस्तों हमें ना बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा समझना होगा। तो अकॉर्डिंग टू बैंग थ्योरी, देखिए सबसे पहले क्या था, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स सबसे पहले ज़ीरो था, देन अ बैंग हैपन, देन एवरीथिंग सेग्रीगेटेड, पानी बना, माउंटेन बना, लैंड आया और लाइफ की शुरुआत हुई। कहने का मतलब है इनफाइनाइट पोटेंशियल। देखिए ज़ीरो ना ज़ीरो नहीं है, एक्चुअल में वो हीरो भी है। ठीक है, क्योंकि एक आरंभ ना एक अंत है और एक अंत ही एक आरंभ बनता है। तो इसीलिए एक इतने सृजन की क्षमता ना जिस नंबर में है वो नंबर है ज़ीरो। ठीक है, तो इसमें जो पोटेंशियल है ना वो बहुत हाई पोटेंशियल पाया जाता है। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड येलो है, तो इससे हमें पता चल गया येलो कलर बहुत पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक है ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को दिखाता है। तो हमें ये पता चल गया कि इनके पास ना रिसोर्स हैं, आसपास सराउंडिंग अच्छी है, या इनका बिजनेस के लिए अगर पूछा है तो मैनेजमेंट अच्छा है, हेल्पिंग लोग हैं आगे, वेल विशर्स हैं। ठीक है, एक सन निकला हुआ है जो काफ़ी ब्राइट है, प्रॉमिसिंग टाइम है। अच्छा सन क्या दिखाता है ना, रेज निकली हुई है देखिए उसकी अच्छे से, तो क्या दिखाता है, अच्छा समय चल रहा है व्यक्ति का। परंतु प्रॉब्लम देखिए क्या है, ये व्यक्ति एक क्लिफ पे चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये व्यक्ति एक क्लिफ पे चल रहा है। अब जो ये इस क्लिफ पे चल रहा है ना, उसे नीचे देखने की परवाह ही नहीं है। अदरवाइज कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसी क्लिफ पे चलेगा ना तो नज़रें गड़ा गड़ा के चलेगा, स्टेप रखने से पहले 10 बार देखेगा कि नेक्स्ट कदम कहाँ पे रखूँ, फिसल ना जाऊँ ना। परंतु इससे कोई परवाह नहीं है, ये ऊपर देखकर अपनी मौज मस्ती में चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये बोलेंगे कि आपकी लाइफ में सिचुएशन अभी पॉजिटिव है, लेकिन आप चीज़ों से बिल्कुल अनअवेयर्ड हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं लेते, भगवान के भरोसे हैं और अब लापरवाही से अपनी लाइफ में चले जा रहे हैं, ये सोच के कि जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। ठीक है, सो ये ना ऐसे पर्सन है जो जनरली जिनका थॉट होता है कि जस्ट गो विद द फ्लो, देखा जाएगा यार, सब तो बढ़िया है ना। अब देखिए आगे इनके हाथ में एक वाइट फ्लावर दिखाया गया है, जो कि ये बताता है कि ये एक बहुत काइंड हार्टेड, इनोसेंट और सच्चे इंसान हैं, परंतु भोले हैं। क्योंकि लाइफ में ना इन्होंने कभी प्रॉब्लम देखी ही नहीं है, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि प्रॉब्लम आ भी सकती है। क्योंकि मतलब ये जस्ट ना लिविंग इन प्रेजेंट वाला सीन है इनके साथ, इसीलिए इस वजह से ही इनको नाम मिला द फूल। ठीक है, क्योंकि ये बातें नहीं समझता। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं ना कि अगर आज प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम कल भी ना आए। अब नीचे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक डॉग दिखाया गया है। ठीक है, ये बता रहा है कि क्या कर रहे हो, नीचे गिर जाओगे, नीचे देखो, बार्क कर रहा है। लेकिन इस व्यक्ति को ना इस डॉग की परवाह नहीं है।
दोस्तों यहाँ पे जो लोग सिंसियरिटी से नोट्स बना रहे हैं ना, मैं उन सब से को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपना जो बिगनिंग के जो 1 और 2 पेजेस है ना, उनको ब्लैंक रखिए अभी, ताकि आप वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख सके जो आपके बाद में काम आए। जैसे अभी आप लिखिए डॉग्स जो है ना, डॉग्स इज इक्वल टू वेल विशर्स। टैरो में डॉग पॉजिटिव माने जाते हैं। सो इस व्यक्ति के आसपास ऐसे लोग हैं जो इनको पॉजिटिव गाइडेंस दे रहे हैं, इनको फिर भी कोई परवाह नहीं है ना, इनको लगता है मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, कमोबेश ना इस व्यक्ति की स्थिति वैसे ही है जैसे एक 5-6 महीने के बच्चे की होती है, जिसे उसकी मदर अगर हवा में उछालती है ना, तो उसे ना बिल्कुल परवाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक तो उसको लगता है कि भैया मेरी मदर मुझे उछाल रही है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, और दूसरा कि उसने आज से पहले कभी चोट को ना एहसास ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी ना कार्ड उसी तरीके का है, जिसको अभी पता ही नहीं है कि बुरा समय आएगा तो क्या हो सकता है, भगवान के भरोसे ये जिए जा रहा है। तो परंतु समझदार व्यक्ति कौन है? परंतु दोस्तों, समझदार व्यक्ति कौन है? समझदार व्यक्ति वही है जो बारिश शुरू होने से पहले छाता खरीद के रख ले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ईश्वर पे इतना अटूट विश्वास रखता है ना, ठीक है, कि इसको आगे आने वाली सिचुएशन को सोचने का भी मन नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक छोटी सी गठरी है जिसको ये लेके चल रहा है, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। ठीक है, गोल्स एम्बिशंस इसके बहुत कम है। ऑलराइट, अब अगर यहाँ पे गाइडेंस की बात आती है तो गाइडेंस आप क्या देंगे? आप ये बोलेंगे समय बहुत अच्छा चल रहा है और समझदारी ये है कि आप इस वक्त का फ़ायदा उठाए, सीख ले। वक्त रहते रहते आपके आसपास अच्छे लोग हैं, उनकी सुने। बिजनेस चलाना नहीं आता तो अपने आसपास के लोगों की सुने, मैनेजमेंट से सीखे। समय रहते अपने आप को पॉलिश करे। ठीक है, तो फ्यूचर ठीक होगा, अदरवाइज फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। प्लान वे में काम करें और आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, आज पहले लेक्चर में ना मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम जब भी कोई कार्ड पढ़ेंगे ना, उसको हम 7 एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका क्लाइंट तो आपसे पूछ सकता है ना कि मेरे पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, फ्यूचर बता दीजिए, हेल्थ के लिए बता दीजिए, रिलेशनशिप, करियर, है ना, और जनरल भी पूछ सकता है कि गाइडेंस बता दीजिए मैं क्या करूं। तो हम इन 7 एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप कई जगह पे पढ़ेंगे, लीप ऑफ फेथ के नाम से इसको बोला जाता है कि विश्वास की छलांग लगा रहा है वो व्यक्ति। ठीक है, विश्वास की छलांग हो सकती है क्या ऐसे, जहाँ पे आप इतने मदमस्त हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि रास्ता ख़त्म हो रहा है। नीचे एक डॉग है जो आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा है कि नीचे देख लो, खतरा है, संभल लो। ठीक है, तो ये विश्वास की छलांग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी टैरो रीडर्स ऑनलाइन पोर्टल पे काम करना चाहते हैं और सीख रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान दें, ये लीप ऑफ फेथ नहीं है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब अगर यहाँ पे पास्ट की बात करते हैं, तो मान लीजिए कार्ड किसी ने पास्ट के लिए पूछा, तो मैं आपको आज ही ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जब भी कोई व्यक्ति पास्ट के लिए पूछेगा तो आपको बहुत हार्श प्रेडिक्शन नहीं करना। ठीक है, क्योंकि पास्ट जा चुका है, तो आप हार्श तरीके से नहीं प्रिडिक्ट करिए। लेकिन हाँ, आप इतना माइल्ड भी ना हो कि आप एकदम प्रिडिक्शन ही उल्टी कर दें, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि आपको नहीं आता, यू आर नॉट अ गुड रीडर। ठीक है, तो आप अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मिस्टर एक्स का पास्ट कैसा रहा था, तो आप बोलेंगे बहुत ही मौज मस्ती में उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी थी। पास्ट में सुनते वुनते किसी की नहीं थे, अपने मन मर्जी की करते थे, ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं उठाते थे। ठीक है, जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही कर लेते थे और मस्ती में जीवन गुजरा है उनका। ऑलराइट, प्रेजेंट के लिए क्या रहेगा? सेम जनरल गाइडेंस आप देंगे कि समय अच्छा है, समझदारी इसी में है कि आप अपने इसी वक्त में कुछ सीखें, है ना, वक्त रहते सीख लीजिए। और आपके पास अच्छे लोग भी हैं, रिसोर्स भी हैं, उनका इस्तेमाल करके खुद को ब्रशअप करें, पॉलिश करें। परंतु दोस्तों, अगर ये फ्यूचर में ये कार्ड आया ना, तो फ्यूचर के लिए ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसी बात हुई ना कि फ्यूचर में आप बुद्धू हो जाएंगे। ऑलराइट, फूल हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे ना ध्यान रखिएगा सभी रीडर्स कि आपको यहाँ पे ना ज़ोरों शोरों से गाइडेंस देनी है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अभी आया नहीं है, ठीक है। तो आपके क्लाइंट के पास इतना टाइम है कि वो चीज़ों के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। आप उसको बोलिए कि सिचुएशन अभी बहुत अच्छी है आपके आसपास, ठीक है, लोग भी हैं, है ना, रिसोर्स भी है, सीखिए, फ्यूचर के लिए खुद को आज ही तैयार करिए, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए ये पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि जर्नल भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो अभी तो हमें ये पता चल गया कि इसको हेल्थ में ना कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ठीक है। तो हेल्थ में ये पॉजिटिव अभी दिख रहा है। परंतु ध्यान रखिएगा, इसने कोई ना डाइट प्लान या फिर कोई जिम जाना या कोई रेगुलर चेकअप का रिजिम बनाया नहीं है, क्योंकि प्लानिंग करता ही नहीं है ना, ठीक है। इसको तो ये लगता है कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर फ्यूचर के लिए आता है तो आप ये बोलिए कि भाई हेल्थ के लिए ना प्लान बनाइए, रिजिम बनाइए, है ना, प्लानिंग करिए आज से, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक जनरल गाइडेंस उसको दे सकते हैं कि आपकी हेल्थ अभी अच्छी है लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए अगर ये कार्ड आता है तो आप क्या बोल सकते हैं? देखिए, कई लोग ना इसको कैसे पढ़ते हैं कि वो चीटिंग कर रहा है, बट नॉट एट ऑल। उसके हाथ में ना वाइट फ्लावर है, ठीक है, और वाइट कलर प्योरिटी को इंडिकेट करता है, हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो एक सच्चा और प्योर इंसान है, परंतु क्या है ना, इसकी परेशानी क्या है, गैर जिम्मेदार है, ठीक है। ये कमिटमेंट करना नहीं जानता, जिम्मेदारी उठा नहीं सकता या चाहता नहीं, ठीक है। इसके साथ क्या है ना, प्यार व्यार ठीक है, शादी करने से डर लगता है ना। तो जिम्मेदारी उठाने में वीक है। इसका क्या है ना, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, मैच्योरिटी नहीं है। तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये चीट कर रहा है, ठीक है। बस वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, कमिटमेंट करने से डरता है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे बिजनेस की। बिजनेस और करियर, देखिए वैसे तो प्रेजेंटली सब अच्छा चल रहा है ना। जॉब अगर चल रही है तो भाई बढ़िया चल रही है, लेकिन तुम कुछ ऐसा इनिशिएट नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि फैसले लेने नहीं आते इसे। तो हो सकता है मैनेजमेंट अच्छा मिला हो, या भाई पिताजी बिजनेस चला रहे हो, है ना। या अगर जॉब की बात करें तो भाई आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आप तक इतना वर्कलोड नहीं आ रहा, है ना। हायर डिपार्टमेंट या लोअर डिपार्टमेंट ऐसा है कि आपके पास इतना वर्क प्रेशर नहीं है। बिजनेस में फादर चला रहे हैं या भाई चला रहा है। पर जब ऐसा टाइम आएगा ना जब तुमको खुद फैसला लेना होगा, तब क्या करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि फैसले नहीं ले सकता ये, क्योंकि इस व्यक्ति को गलत सही का फैसला करना नहीं आता। तो आप क्या बोलेंगे बिजनेस के मामले में कि समय रहते ना आप ना स्किल्स सीखिए, बिजनेस से जुड़े हुए स्किल्स सीखिए, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वीक कार्ड फॉर बिजनेस, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ठीक है, परंतु ना देखिए क्षमता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन तो कभी भी बदल सकती है। लाइक जैसे देखिए कि अगर आपके फादर बिजनेस चला रहे हैं, कल को फादर ना रहे तो, है ना। लेकिन अगर आप स्किल्ड होंगे तो आप उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। और इस व्यक्ति में दम ही नहीं है, ज़रा भी सिचुएशन बिगड़ी ना अगर तो ये बिखर जाएगा, ठीक है। तो आपने ये बोलना है आप रिस्पॉन्सिबल बने। ऑलराइट, अब देखिए कई लोगों को ना इसके ड्रेस ब्लैक लगती है, परंतु ब्लैक नहीं है। ड्रेस का कलर एक्चुअल में रेड, ग्रीन एंड वाइट है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि बाय द टाइम आपको खुद ना कार्ड्स याद होते रहेंगे, ठीक है। तो इसकी ड्रेस पॉजिटिव है, ठीक है। आउटलाइनिंग सिर्फ ना ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग है, विच मीन्स ये प्योर कनेक्टेड टू यूनिवर्स, ठीक है, और एक अच्छा इंसान है। पीछे वाइट वाइट कलर्स के पहाड़ दिखे हुए हैं जो पॉजिटिव सीन को इंडिकेट कर रहे हैं, और ड्रेस पे ना वाइट फ्लावर है, अगेन वो पॉजिटिव पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी सन भी ना उगता हुआ दिखाया गया है, तो अभी आप ने कुछ स्टार्ट किया नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कोई बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, ठीक है। सन के अलग अलग साइजेस ना, है ना, टैरो में आपको अलग अलग सिचुएशन को डिफाइन करेंगे। तो उगता हुआ दिखाया गया है सूर्य, ठीक है। ऑलराइट,
अब इसके हेड पर ना एक, कई लोगों को लगता है कि ये कल्कि सी क्या बनी हुई है ना, ये देखिएगा। तो ये ना एकदम राजकुमार की तरह बेफिक्री में घूम रहा है। ऑलराइट। और हर एक कार्ड की ना एक सोल होती है। तो इस कार्ड की जो सोल है ना, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, द फूल कार्ड में हम सन को एक बार दोबारा समझते हैं। यहाँ पे जो सन है ना, ये काफ़ी ब्राइट है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अभी टाइम ना बहुत प्रॉमिसिंग है। ये जो टाइम है ना, प्रॉमिसिंग टाइम इसका चल रहा है। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। अगेन वही नंबर 1। तो नंबर 1 हमने बोला सन का नंबर है जो बिगनिंग को दिखाता है। ठीक है, नंबर 1 बिगनिंग। अब यहाँ पे इसका नाम है द मैजिशियन, जादूगर। तो सबसे पहले तो कार्ड का नंबर 1 है, यानी सन का नंबर, एक नई शुरुआत। और कार्ड में ना बहुत सारी फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। लिखिएगा जहाँ नोट्स बनाने हैं आपको, सबसे जो ब्लैंक पेज छुड़वाया था ना, वहाँ पे लिखिए फूल पत्तियों का मतलब टैरो में होता है कि आपने पास्ट में जो हार्डवर्क किया ना, उसका रिजल्ट आपको अब मिल सकता है या मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने कभी बीज लगाया होगा ना, इसी वजह से तो आपको आज फूल देखने को मिल रहे हैं, या फल देखने को मिल रहे हैं, या पत्तियां देखने को मिल रही हैं। तो सीधी सी बात ये इंडिकेट क्या कर रहा है, तभी आपको दिख रहा है क्योंकि पास्ट में आपने हार्डवर्क किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा साइन ऑफ इन्फिनिटी इसके हेड पे दिखाया गया है। ईश्वरीय ब्लेसिंग को दिखाता है टैरो में। ठीक है, और पूरा कार्ड येलो है, तो ये पॉजिटिव हुआ है ना। येलो हमने बोला था पॉजिटिव कार्ड है, तो हमें पता चल गया इसके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, सिचुएशंस हैं, लोग हैं, सब बहुत पॉजिटिव हैं। अब देखिएगा कार्ड में व्यक्ति ने ना वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हुए हैं, तो अगेन एक पॉजिटिव साइन दिखा आपको। ठीक है, तो अब देखिए उसके बॉडी से जो एकदम टच है ना, वाइट कलर है, तो वाइट कलर ना प्योरिटी को दिखाता है। ठीक है, और रेड कलर एनर्जी को, पैशन को। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही प्योर, पॉजिटिव, पैशनेटिंग एंड मैजिकल पर्सन है। अब मैजिकल क्यों, इसका नाम मैजिशियन क्यों रखा गया, इसके पीछे रीज़न ये है कि टेबल पे ना कप्स, पेंटिकल, वॉर्ड एंड सॉर्ड में से चारों ही सूट्स उसके टेबल पे हैं, और जिस व्यक्ति के पास चारों सूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ये चारों ही चीज़ें उसे मिल गई हैं, तो वो मैजिक कर पाएगा ना अपने जीवन में। सारे रिसोर्स हैं उसके पास, थॉट प्रोसेस है सही एक्शन लेने का। ठीक है, रिलेशनशिप हैं अच्छे, सही करियर, सही पैसा। तो ऐसा व्यक्ति मैजिक कैसे नहीं करेगा, इसीलिए इस इंसान को मैजिक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है ना, कभी किसी के पास पैसा नहीं होता, कभी पैसा है तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, और कभी रिलेशनशिप है तो भाई वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, है ना, खुद में क्षमता नहीं होती। परंतु इसके पास रिसोर्सेज भी हैं, और उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एक न्यू बिगनिंग भी है, नंबर 1 से पता चला। तो इट इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, जनरल गाइडेंस क्या रहेगी, जनरल गाइडेंस हमेशा प्रेजेंट में रहेगी। ठीक है, तुम्हें अपनी पास्ट के हार्डवर्क का रिजल्ट मिला है, आपको आपके पास्ट के हार्डवर्क का रिजल्ट मिला है, और आपके पास रिसोर्सेज हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास अभी है। ठीक है, आपको मिली है। साइन ऑफ इन्फिनिटी को डिकोड करिए, क्या बोलेंगे आप, गॉड्स ब्लेसिंग।
ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक तो पर्सन इतना पॉजिटिव मैजिक कर रहा है, उसके साथ साथ उसको ईश्वरीय कृपा भी है, तो ये तो सोने पे सुहागा हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, इसके एक हाथ में ना कैंडल टाइप का एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, जिसे टैरो में ना स्टाफ कहा जाता है। अब वहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, इसके एक हाथ में कैंडल जैसा एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसे ना स्टाफ कहा जाता है, टैरो में इसे स्टाफ के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको वहीं पे बनाइए, नोट्स बनाइए दोबारा जहाँ मैंने बताया था STAFF, ठीक है। तो स्टाफ जो होता है ना टैरो में, वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग को दिखाया जाता है, एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट होता है। मतलब क्या मतलब है इसका, कि आप ना रिसोर्स को या किसी भी चीज़ को शेयर करना पसंद करते हैं, सिर्फ उनको अपने लिए ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। तो आगे भी आपको अलग अलग शेप के स्टाफ दिख सकते हैं, तो आपको समझना है ये, ओके। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें ना एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि एक हाथ से तो ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, इस हाथ से ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, और दूसरे हाथ से ना नीचे कर रहा है, ये इशारा नीचे की तरफ हमारा ध्यान लेके जा रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मैनिपुलेशन कर रहा है, दो अलग अलग डायरेक्शंस में हमारा ध्यान लेके जा रहा है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि वैसे भी एक मैजिशियन ना हमें मैनिपुलेट ही कर रहा होता है, एक्चुअल में मैजिक नहीं हो रहा होता, वो हमें इल्यूजन में डालता है। सो ये व्यक्ति को ना मैनिपुलेशन आता है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं भाई ये स्नेक टाइप का जो इसने पहना हुआ है वेस्ट पे, इसका क्या मतलब है। तो स्नेक ना डिस्ट्रैक्शंस को दिखाते हैं, है ना, डिस्ट्रैक्शन को हमने बताया था ना कि हमें जो स्नेक है वो डिस्ट्रैक्शंस को दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप दोबारा लिखिए, अपने नोट्स में लिखिए, स्नेक्स डिस्ट्रैक्शन। इसने सारे डिस्ट्रैक्शन को ना कंट्रोल कर लिया है और बिल्कुल फोकस्ड है ये, ठीक है। नाउ ही इज़ लाइक अ मैजिकल पर्सन इन पॉजिटिव सेंस, अपने जीवन में ना मैजिक क्रिएट कर रहा है और आगे भी कर सकता है। और जीवन में एक जगह ही ऐसी है जहाँ पे ना आपको मैनिपुलेशन पॉजिटिव माना जाता है, वो कौन सी जगह है, आपका बिजनेस, ठीक है। ओनली करियर में ना आप मैनिपुलेट करके अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि ठीक है, ठीक है, कि भाई आप थोड़ा सा चीज़ को लेके, आप सेल्समैन है सपोज, है ना, और आप चीज़ों को लेके थोड़ा ऊपर नीचे करके बोलते हैं, तभी आप सेल कर पाएंगे ना। अगर आप चुपचाप जाके बैठ गए तो वहाँ पे तो आपका काम नहीं चलेगा ना। लेकिन और बाकी जो एस्पेक्ट है, रिलेशनशिप हो गया, अदर एस्पेक्ट में हमें मैनिपुलेशन नहीं काम करता या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए नहीं बना है मैनिपुलेशन। अब पास्ट में अगर आप बात करते हैं, तो पास्ट में अगर ये कार्ड आता है, कोई पूछता है कि मेरा पास्ट कैसा रहा होगा, आपने बोला है पास्ट, आपने क्या बोलना है कि आपके पास्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बिजनेस में तरक्की थी, न्यू प्रोजेक्ट थे, न्यू अपॉर्चुनिटी थी और जादू चला रखा था आपने, ठीक है। प्रेजेंट में आप मैजिक कर रहे हैं, ठीक है, हार्डवर्क का बेनिफिट आपको मिल रहा है, आपके पास न्यू रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नए प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, और आप नए प्रोजेक्ट में मैजिकली काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या बोलेंगे, फ्यूचर में क्या है कि ये बहुत बेनिफिशियल कार्ड है फ्यूचर के लिए। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में फूल मिले हुए हैं इसे, मतलब कि क्या बोलेंगे आप, कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। सो आप क्या बोलेंगे कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, शुरुआत कर दीजिए अभी, क्योंकि भाई फ्यूचर में आपको दिख रहे हैं ना फ्लावर खिले हुए हैं, क्वेश्चन उसने फ्यूचर के लिए किया, तो आप ये बोलिए अभी से एग्जीक्यूट करिए आप, ठीक है। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, और आपके पास विजडम है ना, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, आपको एग्जीक्यूशन आता है, आपको एक्शन लेना आता है, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आराम से बोल सकते हैं आप। अब देखिए, ये ना एक वर्कोहॉलिक इंसान है, जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये रिश्तों को बहुत ज़्यादा टाइम दे पाए, परंतु जो हमने इसके हैंड्स के मूवमेंट्स को पढ़ा, ठीक है, इसकी पॉजिटिविटी, इसके विजडम को पढ़ा, उससे हमें ये पता चल गया ये एक पॉजिटिव सेंस में मैनिपुलेट करना जानता है, ठीक है। तो ये ऐसा व्यक्ति है ना कि अगर ये ज़्यादा टाइम नहीं भी दे पाए, ठीक है, ये 2 घंटे में भी क्वालिटी टाइम दे सकता है आपको, ठीक है। ये ना उन व्यक्तियों में से, अगर 4 दिन बाद भी घर जा रहा है ना ये, और इनकी वाइफ इनसे गुस्सा नहीं होने वाली,
बिजनेस की अगर बात करते हैं तो इस कार्ड की ना सोल ही बिजनेस है ना, वर्कोहॉलिक। तो बिजनेस ही इसकी आत्मा है, तो करियर, जॉब, एजुकेशन के लिए तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड बना। तो अगर आता है आपके पास क्वेश्चन बिजनेस को लेके, तो आप बोलेंगे कि भैया जस्ट गो अहेड, जाइए, गो फॉर इट, किसी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा टाइम है, पोटेंशियल है, बिगनिंग है, रिसोर्स है, जा सकते हैं। ठीक है। गाइडेंस, आप गाइडेंस में ये बोल सकते हैं कि इससे अच्छा टाइम नहीं आ सकता, हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है। हर रिश्ते में का सपोर्ट है आपको, आपके पास सोच है, कर्म है, पैसा है, करो, अपना मैजिक दिखाइए लाइफ में। ऑलराइट। अब यहाँ ना कुछ पॉइंट्स आते हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। यदि कोई इंसान इतना पावरफुल है, जिसके पास सब कुछ है, तो क्या वो व्यक्ति डोमिनेटिंग हो सकता है? तो अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस से बोले तो हाँ, हो सकता है। ठीक है। परंतु अगर इस कार्ड में ना ये इसके हाथ में स्टाफ ना दिखाया होता ना, ठीक है, तो हम बोल सकते थे। ठीक है। परंतु पहली चीज़ तो ये कि इसके हाथ में स्टाफ दिखाया गया। ऑलराइट। दूसरी चीज़, ये पर्सन ने खुद वाइट कपड़े पहने हुए हैं, जहाँ से ये दिखाता है कि ईगो नहीं है इसमें, क्योंकि जो इसके बॉडी को टच कर रहे हैं ना वो कलर वाइट है। ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि नहीं, इस कार्ड में तो नहीं दिख रहा। और ऐसे भी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पावरफुल इंसान ना ईगोइस्टिक होगा या डोमिनेटिंग होगा। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, जैसे रतन टाटा जी। ऑलराइट। अब सिर पर पहनी हुई जो वाइट बेल्ट है ना, उसको लेके भी कई बार कंफ्यूज होते हैं लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो वो दिखा रहा है कि ये बहुत फोकस्ड है। ठीक है। जैसे लोग कमर कस लेते हैं ना अपना काम करने के लिए, ये तैयारी को दिखा रहा है। ठीक है। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि जब ये इतना वर्कोहॉलिक है तो हम ये बोलते हैं कि ये तो ज़्यादा कमिटमेंट में नहीं आ सकता, कमिट नहीं कर सकता ये। तो नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से कमिटेड है, अच्छा इंसान है, पॉजिटिव है। ठीक है। परंतु वो काम कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा। तो ये नहीं बोलना कि वो कमिटमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। और वैसे भी उसे पता है कि मुझे 2 घंटे के टाइम को भी ना 10 घंटे से ज़्यादा अच्छा कैसे बनाना है। ऑलराइट। तभी उसका नाम मैजिशियन है। आगे चलते हैं। अगला कार्ड है दी हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस, प्रीस्टेस का मतलब है पुजारिन। नंबर 2 है, तो नंबर 2 हमने क्या बोला, बैलेंस को दिखाता है। ठीक है। यहाँ पे ना 2 पिलर्स दिखाए गए हैं, और ग्रीक माइथोलॉजी में ना एक टेम्पल है जिसका नाम है सोलोमन्स टेम्पल। तो सोलोमन टेम्पल जो है ना, वहाँ पे 2 पिलर्स हैं जो सच और झूठ को बताते हैं, अच्छाई और बुराई के प्रतीक हैं। और उन पिलर्स का नाम है बोआज और जेचिन। तो यहाँ पे ना देखिए, इसके डिटेल में नहीं जाना आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक पिलर जो है वो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और जो ये लेडी है ना, ये उसके बीच में बैठी हुई दिखाई गई हैं। मतलब कि इन्होंने बैलेंस कर रखा है सच और झूठ को, बुराई और अच्छाई को। ठीक है। तो ये बैलेंस कर रही हैं। ऑलराइट। आगे जो ये लेडी ना डिवाइनिटी, सुपर नेचुरल पावर से जुड़ी हुई हैं, बहुत स्ट्रांग लेडी हैं। इनके चेस्ट एरिया पर क्रॉस बना हुआ है। ठीक है। क्रॉस का साइन बना हुआ है ना, देखिएगा। ये कंफर्म करता है कि ये ईश्वर से जुड़ी हुई इंसान है। इनके पैरों के पास और क्राउन पे मून बना हुआ है, देखिएगा। ठीक है। जो अगेन हाई इंट्यूटिव पावर को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो ये इनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये किसी भी व्यक्ति को 2 मिनट में जज कर सकती हैं। और नेक्स्ट है पावर। जिस तरीके से वो बैठी हुई है ना, हमें पता लगता है कि इनके पास ना बहुत पावर एंड अथॉरिटी है। शी इज़ लाइक क्वीन, बट नॉट अ मटेरियलिस्टिक क्वीन। ये नॉलेज की क्वीन है। पीछे इनके थ्रोन पे ना बहुत सारे फ्रूट्स बने हुए हैं। जो पोजीशन इन्होंने पाई है ना, वो अपने हार्डवर्क से पाई है। ऐसा नहीं है कि इनको इनहेरिटेड कुछ मिल गया, जैसे पंडित का बेटा है तो पंडित ही बन गया, राजा का बेटा है तो राजा ही बन गया। नहीं, इनको जो भी मिला है ना, अपने मेहनत से मिला है, अपने ज्ञान से, विजडम से मिला है। ठीक है।
तो इन्होंने जो डिवाइन कनेक्शन क्रिएट किया है ना, वो खुद से डेवलप किया है। ऑलराइट, तो प्रेजेंट की और जनरल प्रेडिक्शन क्या रहेगी? आप बोलेंगे ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एक लेडी है जिनमें डिवाइन पावर है, वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, इन्हें सही और गलत करने का पता है, आता है इन्हें सही और गलत का चुनाव करना। अब इनके हाथ में ना एक स्क्रॉल टाइप का है, देखिए एक कैटलॉग सी बनी हुई है जिस पर लिखा हुआ है टोरा, जिसका अर्थ होता है टैरो। बट इन्होंने ना आधा छुपाया हुआ है। इनके पास जीवन का ज्ञान है और परमात्मा का ज्ञान है, दोनों है, पर वो किसी को ऐसे बताना नहीं चाहती, ऐसे नहीं देंगी, ये छुपा के रखा हुआ है। क्यों छुपा के रखा हुआ है, क्यों दिखा दिया गया कार्ड में कि आधा छुपाया हुआ है? क्योंकि ये केवल ज्ञान उसी को देंगी जिसे ये लायक समझेंगी, है ना। जैसे आजकल तो हम देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, परंतु पहले ऐसे नहीं था, पहले गुरुकुल का प्रावधान था। तो वहाँ पे ना गुरु भी अपने शिष्यों की ना पहले टेस्ट लेते थे वो, फिर उसके बाद देखते थे कि किसको ये ज्ञान दिया जाएगा और किसको नहीं। तो ये उसी की तरह गुरु हैं जो पहले अपने क्लाइंट को, सामने वाले व्यक्ति को जज करेंगी और उनको अगर वो लायक लगेगा ना तो ये ज़रूर बताएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सीक्रेटिव लेडी है, ये सबके साथ ओपन नहीं होंगी। सो इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, बट ये इंसान एक जजमेंटल इंसान होगा। आपकी वर्थ एबिलिटी जानने के बाद ही ये आपसे अपनी नॉलेज शेयर करेगा। ऑलराइट, तो इस कार्ड की सोल क्या है? हर एक कार्ड की एक सोल होती है जो आप लिखते जाइए, आपको ना रीडिंग करने में आसानी होगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन। ऑलराइट, इस कार्ड की ना आत्मा, बिजनेस या पैसा नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऑलराइट, अब आगे चलिए। पास्ट के लिए कोई आपसे पूछता है कि पास्ट बताइए आप, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आपने एक बहुत ही बैलेंस लाइफ जी थी, आप ईश्वर से फुल्ली कनेक्टेड थे, सही गलत करना आपको आता था, लोग भी आपकी हेल्प लेते थे, आपसे गाइडेंस मांगते थे, और आप अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, सोच समझ के लोगों की हेल्प करते थे। प्रेजेंट की बात करता है कोई, तो आपको डिवाइन नॉलेज है, आप एक बैलेंस पर्सन है, और नॉलेज होने के साथ साथ आप ना बहुत सोच समझ के अपने नॉलेज को लोगों से बांटते हैं, ठीक है, और उनको एडवाइस करते हैं। लेकिन आपको ना कोई मूर्ख नहीं बना सकता, आप 2 मिनट में भी इंसान को पहचान सकते हैं, ठीक है। इंट्यूशन बहुत हाई है आपकी। फ्यूचर के लिए आप क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलते रहे, ठीक है। आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और सही गलत का निर्णय करना आपको आता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम अभी तो फिलहाल नहीं है इन्हें, हेल्थ परफेक्ट है, बैलेंस है, कोई इशू नहीं है। और वैसे भी ना जब इंसान इस मोड पे होता है ना, इतना इंट्यूटिव हो जाता है, तो उसको जनरली पहले ही आभास हो जाता है। ज्ञान रखते हैं लोग ना, उनको पहले ही होता है, पता होता है, हमसे पहले उन्हें पता चल जाता है। ऑलराइट, तो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप की बात बोले, अच्छा कार्ड है, बैलेंस है, प्योरिटी है, धोखा नहीं है, नॉलेज है, बट ये ना सीक्रेटिव है, हर चीज़ हर एक पर्सन को नहीं बताएगी। ये रिलेशनशिप में भी उतना ही बताएगी जितना कि इन्हें लगे कि सामने वाला जानना या तो ज़रूरी है या वो समझ सकता है, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बताएगी, ठीक है। ये बोलेगी कि, या फिर ये बोलेंगी कि भाई मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगता था आप नहीं समझ पाएंगे। ये उन लेडी में से रहेंगी या ये उन मेल में से रहेंगी जो जनरली अपनी बातें नहीं शेयर कर रही, और रीज़न यही रहेगा कि भी मैं इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मुझे लगा आप समझ ही नहीं पाएंगे इस बात को, ठीक है। तो ये अपने जजमेंट से बताएंगी। वैसे ये प्योर हार्टेड है, कोई चीटिंग नहीं हो रही यहाँ, ठीक है, क्योंकि वाइट पहना हुआ है। अब बिजनेस की अगर बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव है, अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटी है, उनका स्टांस देखिए आप, बैलेंस किया हुआ है, फैसले लेने आते हैं इन्हें, इंट्यूशन हाई है, ठीक है। तो बिजनेस के लिए भी अच्छा कार्ड है, ठीक है। और जनरल गाइडेंस मैंने आपको बताया कि आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए, बैलेंस करके चलते रहिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए,
और आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, ठीक है, और थोड़ा सीक्रेटिव रहे, ठीक है। हर एक बात हर एक को मत बताइए, खुली किताब मत बनिए, पहले सामने वाले को जज करिए, ठीक है। तो ये जनरल प्रेडिक्शन रहेगी जब आपसे जनरली कोई अपने लाइफ की गाइडलाइन पूछ रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी कार्ड्स के नोट्स बनाएंगे, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करिए ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास जाए, और जिन भी लोगों को लगता है ना कि अभी वो नहीं अर्न कर पा रहे, तो वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू या किसी और मीडियम से अर्निंग सोर्स जनरेट कर सके, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। गुड लक।